नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन ट्रिपल चैनल। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता देगी। जैसे कि वॉलंटरी प्रोविडेंट क्या है, लॉक इन पीरियड क्या होता है इसका, किस तरह से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप लोग इस प्रोविडेंट फंड को लेना चाहते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट क्या हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से काम करते हैं, वीपीएफ की एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरह से विड्रॉल रूल काम करता है। साथ ही हम लोग वीपीएफ पे कैलकुलेशन भी करेंगे, यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में अगर आप लोग 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तक अगर महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो कितना अमाउंट आप लोगों का क्रिएट हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर से रिप्लाई करूँगा, या फिर सोशल मीडिया पर भी आकर के मुझे इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, और कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल प्रोविडेंट फंड की तरह है, यानी कि आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस तरह से आप लोगों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, एज इट इज़ ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन खुद डिसाइड करते हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टर होता है वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, और जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। इसमें आप लोग तिमाही, छमाही, सालाना नहीं चूज करते हैं, इसे मंथली बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट जाता है। और जो इंटरेस्ट रेट इसका बनता है वो आप लोगों के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग बनता है। जितना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट रेट होता है, सेम एज इट इज इंटरेस्ट इसमें भी होता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लोगों को अभी 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये सालाना डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वीपीएफ पे कितना इंटरेस्ट रेट इसके इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए, और ये वेरिएबल होता है। जैसे कि 8.5 अभी मिल रहा है, तो मे बी आप लोगों को अगले साल 9% मिले, या फिर उससे ज़्यादा मिले, या फिर 8.5 है तो उससे कम भी मिले। बाकी इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लोचा नहीं है। आप लोग कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम भी कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक मकसद आप लोगों को बनता है कि आप लोगों को इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, इवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड से भी अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लोगों को अच्छे इंटरेस्ट रेट इसमें मिल रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे ही काम करता है। तो आप लोगों को वही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, यानी कि 8.5% अभी प्रेजेंट में आप लोगों को मिल रहा है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इधर उधर ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है, काफ़ी ईजिली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो अगर आप लोग एक जॉब से दूसरे जॉब को स्विच करते हैं, जैसे कि आपने 3 साल कंपनी में काम किया किसी, फिर अगले साल आपको कोई और कंपनी में काम मिला जहाँ पे अच्छी जॉब ऑफरिंग आप लोगों को मिल रही है, तो वहाँ पे इसको ईजिली आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो ये भी फुल्ली टैक्स रिबीट है, जो कि एटीसी के अंतर्गत आता है, और ये 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप लोगों का टैक्स फ्री कर देता है 1 साल में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग 9.50% से ज़्यादा का इंटरेस्ट गेन करते हैं किसी भी साल में, तो उस पे आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी 9.50% से कम वाले इंटरेस्ट पे आप लोगों को टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो लॉक इन पीरियड दोस्तों इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बाकी उससे पहले भी आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप अपना 5 साल तक कंट्रीब्यूशन रोक नहीं पाते हैं। साथ ही आप लोगों का जो भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसमें जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी टैक्स बेनिफिट मिलता है वो 5 साल से ऊपर के इन्वेस्टमेंट में मिलता है। यानी कि अगर आप लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 5 साल से पहले, तो आप लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा विड्रॉल पे। वहीं पे अगर आप लोग 5 साल बाद पैसे विड्रॉल कर रहे हैं तो वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का विड्रॉल रूल किस तरह से काम करता है इसको भी समझिए।
विड्रॉल रूल दोस्तों, आप लोग अगर मैच्योरिटी पे देख रहे हैं यानी कि 5 साल के बाद देख रहे हैं, या फिर रेजिग्नेशन आप लोग दे देते हैं, या फिर आप लोगों की रिटायरमेंट हो जाती है, तो वहां से आप लोग पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, वहां से आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड को सबमिट करके पैसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट केस में पार्शियल विड्रॉ भी आप लोग कर सकते हैं लोन के रूप में, प्लस यहाँ पे जो भी आप लोग विड्रॉल करेंगे वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो पार्शियल विड्रॉल करेंगे वो टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो होगी फॉर्म 31 में। ठीक है, ये फॉर्म आप लोगों को जरूरत पड़ेगी अपने विड्रॉल के लिए। ये आप लोग एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, अपने HR डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करेंगे तो वो आप लोगों को फॉर्म 31 प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप लोग EPFO की वेबसाइट से भी जाकर के, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप लोगों को ऑनलाइन भी ये फॉर्म उपलब्ध मिल जाएंगे कई सारी वेबसाइट्स पे। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों को नीड पड़ेगी, जो आप लोग पैसा निकालेंगे, PF नंबर की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के पोस्टल एड्रेस का, जो भी आपके आसपास का पोस्टल एड्रेस हो या फिर आधार कार्ड में हो, आपके बैंक के डिटेल की जरूरत पड़ेगी, कैंसिल चेक की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ ये सारा कुछ आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं या फिर लोन लेने की बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस है जिनको आप लोग मेनली यूज कर सकते हैं इसमें। बच्चों की शादी करानी है, मैरिज हो गई, या फिर खुद आपकी भी मैरिज हो रही है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी जॉब लगी हुई है, तो अगर वो VPF खुलवा रहे हैं तो वो अपनी शादी के लिए भी एक तरीके से सेविंग कर सकते हैं इसमें। अगर मेडिकल बिल्स की बात करते हैं, चाहे वो आपके मेडिकल बिल्स हों या फिर आपके पेरेंट्स के मेडिकल बिल्स हों या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के मेडिकल बिल्स हों, उसके लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए आप इन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई घर खरीद रहे हैं या फिर अगर आप लोग कोई जमीन खरीद रहे हैं, अपने घर का रेनोवेशन करा रहे हैं, तो उसके लिए भी यहां से लोन ले सकते हैं और ये दिखा करके आप लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, अगर आप लोग VPF खुलवाना चाहते हैं तो कंपनी का जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहां से मिलेगा, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत हो, ठीक है, फॉर्म 24 और फॉर्म 49 का कंपनी का प्रोफाइल लगेगा और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये चीजें आपको मिलेंगी कहां से? ये चीजें आप HR से संपर्क करेंगे तो वो आप लोगों को बता देंगे कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको VPF खोलने के लिए। प्लस ये आप लोगों को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से ही सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग कहीं भी जाकर के किसी भी बैंक में या फिर किसी भी संस्था में नहीं खुलवा सकते हैं। आपको एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, उनको बकायदा, कि आप इतना उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, इस तरह से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसमें जो लिमिटेशन है वो आप लोगों के सैलरी पे डिपेंड करता है। सैलरी पे डिपेंड करता है यानी कि आप लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन EPF में जाता है वो 12% का जाता है। ठीक है, अब अगर आप लोग VPF में यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड खोलते हैं तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में आप लोग पूरा अपना जो भी सैलरी है, बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस यानी कि DA मिला करके 100% तक का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड आप लोग कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। मिनिमम मैक्सिमम जो मैंने आप लोगों को बोला है, तो आप लोग ये मत समझिए कितना भी पैसा इसमें डाल दें। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि अगर आप लोग VPF में अपना पैसा डालते हैं तो मैंने 8.5% पे नहीं कैलकुलेट किया है, क्योंकि देखिए इसमें वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, तो मे बी आप लोगों को 8.5 मिल रहा हो, मे बी आप लोगों को 9 मिले, मे बी आप लोगों को 8% मिले। तो मैंने यहाँ पे 8% पे कैलकुलेशन किया है आप लोगों के लिए 5,000, 10,000 और 15,000 हर महीने के लिए आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। क्योंकि आप अगर अभी 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, तो आपकी रिटायरमेंट एज 55 होगी या फिर 60 होगी, तो आप 10 साल तक कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आप 40 साल के हैं तो वही कंट्रीब्यूशन 20 साल के लिए, अगर आप 30 साल 25 साल के हैं तो यही कंट्रीब्यूशन आपका 30 साल तक होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए सारे कंट्रीब्यूशन रखे हैं, तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रखिएगा और जज मत कीजिएगा कि क्या चीजें हैं सारी। ठीक है, बस ये आप लोगों के लिए एक कैलकुलेशन है जो कि आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया दे देगा कि किस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं अगर आप लोग कम इंटरेस्ट रेट्स वाले ऑप्शंस के साथ जाते हो, जैसे कि ऐसे बहुत सारे RD FD में पैसा डालते हो, तो यही VPF में आप डालते हो तो वही चीजें आप लोगों को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिला करके दे देती हैं। तो अगर आप लोग 5,000 रुपए हर महीने कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो 10 साल तक, तो आप लोगों का जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 6 लाख रुपए होगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 9,06,000 के आसपास का बनेगा।
यही कंट्रीब्यूशन 20 साल तक करते हैं तो 12 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन होगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 28,63,000 के पास बनेगा। अगर आप लोग 30 साल तक कंट्रीब्यूशन करते हैं 5,000 रुपए तो जो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 18 लाख रुपए होगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट आप लोगों की बनती है वो 70 लाख रुपए के पास बनेगी। अप्रॉक्स 71 लाख आप इसको मान सकते हैं। अगर आप लोग 10,000 रुपए इंटरेस्ट जो 8% पे है हम लोग कैलकुलेट करते हैं और 10 साल पे देखते हैं तो आप लोगों का जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 12 लाख रुपए होगा और मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 10 साल में 18,12,000 बनेगी। वही 20 साल के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 24 लाख रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 57,26,578 रुपए होगी। 30 साल के लिए ही कंट्रीब्यूशन 36 लाख रुपए का हो जाएगा पूरा आपका, लेकिन जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो 1,41,76,000 के पार चला जाएगा। अगर आप लोग 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं 8% के इंटरेस्ट रेट पे 10 साल के लिए तो आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 18 लाख रुपए। तो ये आपका जो मैच्योरिटी बनाएगा वो 27,19,000 रुपए बनाएगा। 20 साल के लिए करते हैं तो 36 लाख रुपए पूरा इन्वेस्टमेंट होगा और जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो होगा 85,89,800 रुपए। यही कंट्रीब्यूशन अगर आप लोग 30 साल तक करते हैं 8% के इंटरेस्ट रेट पे तो 54 लाख रुपए आप पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो 2,12,64,000 रुपए के पास बनेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों का अमाउंट बहुत डिफरेंट हो, किसी का कंट्रीब्यूशन वीपीएफ में 3,000 हो, किसी का 7,000 हो, किसी का 20,000 हो, कोई अपना पूरा बेसिक सैलरी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने वीपीएफ में एक अच्छे रिक्वायरमेंट के लिए, अच्छे रिटायरमेंट के लिए या फिर कह लीजिए एक अच्छा फंड क्रिएशन के लिए। तो उनके लिए अलग अलग जो भी होंगे रिटर्न बनेंगे। तो आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए कि इस बीच में आप लोग इतना अमाउंट तक का फंड क्रिएट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर आने वाले सालों के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना, बनाना और उसको और आप लोगों तक पहुंचाना। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।